हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक ही लिखते हैं दोस्तों, वो है मस्ट वर्सेस हैव टू। ठीक है दोस्तों, ये अभी जो हम पढ़ रहे थे ग्रामर के पोर्शन में वो मॉडल्स, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने मॉडल्स के सभी प्योर मॉडल्स को देखे, उसके हर यूज़ को देखे एक ही वीडियो में। फिर देखे इंडिविजुअल कैन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कुड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वो भी एक ही वीडियो में। अब जो उसमें बचा था कि कैन को पकड़े एक वीडियो बनाए, कुड को पकड़े एक वीडियो बनाए, शुड को पकड़े एक वीडियो बनाए, वो भी हम लोग थोड़े थोड़े दिन में देखेंगे दोस्तों। लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए एक बार पढ़ लीजिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े दोस्तों सेमी मॉडल्स, ठीक है, जैसे यूज टू, नीड, डेयर। उसके बाद दोस्तों कुछ रेयर मॉडल्स भी पढ़े, जिसे हाइड बेटर, वुड रादर, ये सब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद ये को भी मॉडल्स में पढ़ा जाता है। ये मॉडल्स नहीं है दोस्तों, इज टू, आर टू, एम टू, ये भी, और हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये भी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो दो जो हम लोग पढ़े वो स्पेशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़े, डिटेल में पढ़े दोस्तों, और वो सभी मॉडल्स के ही प्लेलिस्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग करेंगे कि मस्ट और हैव टू में यूज में क्या डिफरेंस है। दोनों हम लोग किसी एक पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग या सेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा कहिए या दोनों डिफरेंट ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कि मस्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हैव टू क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मस्ट दोस्तों ये हमारा आता है प्योर मॉडल में, ठीक है। और मॉडल्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूल्स होता है वो ये होता है कि जो भी मॉडल्स होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंस या कहिए बात करता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर होगा कि वो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। और प्योर मॉडल की बात करें तो आउट टू और सेमी मॉडल्स यूज टू को छोड़ के, ये एक्सेप्शंस है, मान लेते हैं। और दोस्तों दूसरी बात होती है कि ये तो पहले कि हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरी बात कि नोट, जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाए तो जब भी मॉडल्स रहे उसके साथ नोट लग जाता है, इसलिए नोट को मॉडल्स का फ्रेंड बोला जाता है। और इंट्रोगेटिव मॉडल्स को ही निकाल दे, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर भी समझ गए दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल रहे प्लस V1, फिर अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। ये इतना था मस्ट से रिलेटेड जनरल बात है। अब आइए दोस्तों हैव टू से रिलेटेड। हैव टू का क्या है, सभी फॉर्म में यूज हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह या कहिए इंडेफिनिट टेंस के तरह। यहाँ पर हैज टू, हैव टू भी लेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में हैड टू, और फ्यूचर में विल हैव टू, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, लेकिन टू के बाद इसमें कोई टू नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसको भी देख लेंगे, अगर करें हैव का फॉर्म लेंगे दोस्तों, कोई भी फॉर्म जो पॉसिबल है, उसके बाद टू का रहना ज़रूरी है, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब दोनों का मीनिंग देखते हैं क्या फ़र्क होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मस्ट यूज़ करते हैं तो ये हमारा बताता है क्या, इंटरनल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन या कहिए कंपल्सन, यानी कि ये अंदर से आने वाली
फीलिंग्स को बताता है, जिसमें ये शुड से ऊपर होता है। सजेशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। शुड में क्या करते हैं हम लोग, सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मस्ट जो है यूज़ किया जाता है शुड से ऊपर। इंटरनल फीलिंग के साथ अगर किसी को सजेशन देते हैं या उसको कोई ड्यूटी हो जो अंदर से है कि ये ज़रूरी है उसको करने के लिए, जैसे कि आई मस्ट स्टडी, ये होगा दोस्तों। या कि हमको अपने आप में कुछ करना है, उसके लिए ये आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स और टीचर्स। यानी कि अंदर से आपको जब फीलिंग्स आए तो वहाँ पे मस्ट लगाएं कि ये काम मुझे अवश्य करना है। ये दूसरे के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो ये मस्ट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ दोस्तों, इंटरनल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, सजेशन, कुछ भी करना हो शुड से ऊपर तो आपको मस्ट लगाना है, ठीक है, जो कि अंदर से आती हो। अब आइए हैज टू, हैव टू, ये मॉडल्स की तरह यूज नहीं होता है दोस्तों। पहला तो टू आ जाता है और ये हमेशा अपना फॉर्म बदलता है। ये प्रेजेंट में भी जाता है, पास्ट में भी जाता है, फ्यूचर में भी जाता है। और इसका मतलब होता है, पहले वो लिख ले, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ड्यूटी या कंपल्सन या ऑब्लिगेशन। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जब दूसरे से मजबूरीवश कुछ करना पड़ता है, पड़ता से आपको समझ में आ गया होगा। आई हैव टू गो टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, मुझे सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। आई हैव टू डू डिशेज, मुझे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। आप चाहते नहीं है, इच्छा नहीं है, इच्छा ना हो और उस काम को करना पड़ता है, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं हैव टू। इसका फॉर्म है जैसे कि उसे कपड़ा धोना पड़ता है, चाहे ही रहे चाहे शी रहे, ही हैज, ये बदल गया दोस्तों, ही शी के लिए आप जानते हैं हैज टू वॉश क्लोथ्स। तो ये इच्छा ना भी रहते हुए करना पड़ता है। या आई हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ना भी चाहते हुए, बाइक से जा रहा है, फोर व्हीलर से जा रहा है, रेड लाइट हो गया, अब ना भी चाहते हुए आपको वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ये ड्यूटी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से चाहे जिसके तरफ, लेकिन ये एक्सटर्नल हुआ, ना भी चाहते हुए जिस एक्शन को करना पड़ता है वहाँ पे हैव टू लगाएंगे। और ये दोस्तों इतना हमारा, उसके बाद V1 आएगा टू के बाद, इसमें कोई टू की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रेजेंट में भी जा सकता है, पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आई विल, सबके साथ विल लगा दे दोस्तों, विल हैव टू स्टडी। तो ये इस तरह से कहने का मतलब ये सभी में जाता है। दोनों में कंपेयर करने का सिर्फ एक ही सेंस है कि जब अंदर से कुछ करना रहता है, सजेशन हो चाहे ऑब्लिगेशन हो चाहे ड्यूटी हो, तो वो मस्ट लगाएंगे और वो प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंस देता है और किसी फॉर्म में नहीं जाता। अपने बाद जस्ट वो है मेन वर्ब लेता है V1 विदाउट टू, सभी सब्जेक्ट के लिए। और दोस्तों हैव टू, हैज टू प्रेजेंट में
हैड टू पास्ट में और विल हैव टू प्लस V1 फ्यूचर में करना पड़ता है, करना पड़ा पास्ट में, फ्यूचर में करना पड़ेगा। और वो कब? जब एक्सटर्नल कंपल्सन, मजबूरी बस कुछ करना पड़ता है। और दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि हम इसे डिटेल में पढ़ाएं दोस्तों, सभी मॉडल्स को अभी तुरंत ही 10-15 दिन में सभी को कंप्लीट किए, उसे आप चेक कर सकते हैं मॉडल्स के प्लेलिस्ट में दोस्तों। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस दोनों का आपने अच्छे से सीखा। अब जितना आप प्रैक्टिस करें, मन से करें, वो आपका हो जाएगा और कभी भी आपको कोई दोनों को यूज़ करने में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या नीडी जो भी हो उसे ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।